मैंने अभी आपसे ये कहा कि अगर मान लीजिए मुझसे कोई ये कहता है, अगर मुझसे कोई ये कहता है कि स्टेटमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट, आप स्टेटमेंट से क्या समझते हैं, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को एक सिंपल से मीनिंग से समझना चाहूँ कि स्टेटमेंट क्या होता है, तो मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि जो स्टेटमेंट है हमारा, ठीक है ना, ये किस चीज को कंटेन करता है, ठीक है ना। इट हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों अगर मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि मैंने लिख दिया ऑल डॉग्स आर, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कैट्स, लिख दिया ऑल डॉग्स आर कैट्स। तो इस स्टेटमेंट में अगर मैं बात करूं तो ये जो डॉग होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ये जो डॉग होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये जो कैट्स होगा हमारा, इसको क्या कहेंगे हम, प्रेडिकेट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, प्रेडिकेट कहेंगे। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपको एक स्टेटमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलती हैं, एक आपको सब्जेक्ट मिलता है और एक आपको प्रेडिकेट मिलता है। दो चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। सब्जेक्ट को आप शॉर्ट में एस बोल सकते हैं और प्रेडिकेट को आप शॉर्ट में पी बोल सकते हैं कि भाई हम एस पूछे कौन है तो हमें पता होना चाहिए, और हमसे कोई पी पूछे कि हाँ यहाँ पे पी कौन है यानी कि प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट कौन है तो हम वो बता सके सामने वाले को। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट लिया आपके सामने कि नन बुक्स आर कॉपीज, नन बुक्स आर कॉपीज, ठीक है। अगर मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करूं तो कोई भी किताब कापियां नहीं है, कोई भी किताब कापियां नहीं है, नन बुक्स आर कॉपीज। इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे और इस स्टेटमेंट में अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं इसमें सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो डाटा है आपका, यानी यहाँ पे जो बुक्स लिखा है आपका, ये क्या होगा आपका, ये आपका सब्जेक्ट होगा। और ये जो कॉपी लिखा है ये क्या आपका होगा, ये आपका प्रेडिकेट होगा। आई थिंक आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा। अगर मैं अब आपसे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं कि भाई स्टेटमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो आपको चार नाम याद रखना है। आपको चार नाम याद रखना है। क्या याद करना है, फुल एंड हाफ, फुल एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट। दूसरा याद रखना है आपको फुल एंड फुल टाइप स्टेटमेंट, फुल एंड फुल टाइप स्टेटमेंट। तीसरा आपको याद रखना है हाफ एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट। और चौथा आपको रखना है, और चौथा आपको रखना है हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट, हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपको चार स्टेटमेंट्स यहाँ पे देखना है, वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे, सबके एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। लेकिन अभी आपके दिमाग में बस एक ही बात अपने अंदर बैठा के रखनी है कि हमें स्टेटमेंट्स कितने पढ़ने हैं, चार पढ़ने हैं। पहला कौन, फुल हाफ स्टेटमेंट्स। दूसरा कौन, फुल फुल स्टेटमेंट्स। तीसरा कौन, हाफ हाफ टाइप स्टेटमेंट। चौथा कौन, हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है।
ये 4 टाइप के हमारे पास क्या हो गए, स्टेटमेंट्स हो गए। ये 4 टाइप के जो आपके स्टेटमेंट्स है, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू अगर देखें कि ये 4 टाइप के स्टेटमेंट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारा कौन सा है, मतलब कि कहने का मतलब कौन हमारे लिए फुल स्टेटमेंट्स है, कौन हमारे लिए फुल एंड हाफ स्टेटमेंट्स है, कौन हमारे लिए हाफ एंड हाफ स्टेटमेंट्स है, और कौन हमारे लिए हाफ एंड फुल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अब हम इन चारों के लिए एक एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर देखेंगे। आपको उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी कि भाई किस प्रकार से हम उन आंसर्स का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एक स्टेटमेंट है हमारे पास लिखा हुआ कि ऑल ऑल पेन्स आर मार्कर्स, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। अगर मैं इसमें बात करूं ऑल पेन्स आर मार्कर्स, तो ध्यान रखिएगा इस कंडीशन में ऑल पेन्स आर मार्कर्स में आप ये बात ध्यान रखेंगे कि देखिए ऑल जो है, यहाँ जो ऑल है, ठीक है, ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है फुल को। तो भाई पेन से पहले जो लगा हुआ है ये आपका 100 इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और आपको इसको क्या समझना है, फुल समझना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको क्या समझना है, 50 समझना है, मतलब कि हाफ समझना है। हमें दो ही कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, फुल एंड हाफ। यहाँ पे अच्छा फुल एंड हाफ का क्या मतलब वो भी समझ लेते हैं हम पहले, वो भी समझ लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फुल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कंप्लीट, उस स्पेसिस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये आपका जो ऑल है वो किसको बता रहा है, फुल को बता रहा है। ठीक है, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक टर्म हाइड होता है, दैट इज कॉल्ड सम। उसके लिए हम यहाँ पे भी हाफ टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि हम उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इसको फुल समझेंगे और यहाँ पे आप इसको हाफ समझेंगे। अगर मान लीजिए मुझसे कोई बोलता है कि भाई मुझे फुल फुल स्टेटमेंट्स बताओ, फुल एंड फुल स्टेटमेंट्स बताओ, कि फुल एंड फुल स्टेटमेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, एक मिनट वेट कीजिएगा, आई होप किसी का मैसेज आया है तो मैं एक बार वो मैसेज चेक कर लूं। अच्छा ओके, देखिए अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा नन नन पेन्स आर मार्कर्स, कोई भी पेन मार्कर्स नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये आपका फुल फुल टाइप स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, पहला क्या था, फुल एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट्स। सेकंड क्या है, फुल एंड फुल टाइप स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं, ठीक है, तीसरे स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं और मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई सम कॉपीज आर बुक्स, सम कॉपीज आर बुक्स। तो ध्यान रखिएगा ये आपका हाफ एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट है, ये आपका हाफ एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट है। वहीं एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि सम कॉपीज आर नॉट बुक्स। तो भाई ये आपका हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट होगा, ये आपका हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट होगा। अब आपको एक बात छोटी सी समझनी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जहां पे भी आपको ऑल या नन या नो ऐसे कोई भी टर्म मिल रहे हैं, वहां पे उसको हम 100 से इंडिकेट कर रहे हैं। और जहां पे बच्चा आपको सम वर्ड मिल रहा है, वहां पे हम उसको 50 से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम उसको कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, 50 से इंडिकेट कर रहे हैं। तो अभी तक के क्लास का मैं एक रिवीजन आपको करा देता हूं 2 मिनट के अंदर में। बहुत सिंपल तरीके से मैंने अभी क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा क्या होता है,
प्रेडिकेट होता है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया। हम स्टेटमेंट्स में कैसे समझेंगे, तो जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ऑल पेन्स आर मार्कर्स, तो ये जो पेन्स होगा ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, और ये जो मार्कर्स होगा हमारा, ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ये हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा और ये हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। फिर हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है फुल एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट, उसका एग्जांपल मैंने क्या दिया, ऑल पेन्स आर मार्कर्स। ऑल पेन्स आर मार्कर्स को आप क्या बोलेंगे? फुल एंड हाफ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा मैंने कहा फुल एंड फुल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। फुल एंड फुल टाइप ऑफ स्टेटमेंट का एग्जांपल मैंने क्या दिया? नन पेन्स। नन पेन्स बोलिए या नो पेन बोलिए, नन पेन्स आर मार्कर्स। कोई भी कलम जो है वो मार्कर्स नहीं है, तो ये क्या होगा? फुल एंड फुल टाइप स्टेटमेंट। तीसरा है हाफ एंड फुल टाइप स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, हाफ एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट्स। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया? सम कॉपीज आर बुक्स। तो यहाँ पे जो हमारा कॉपीज है वो उसके आगे सम लगने के कारण ये हाफ हो गया, ठीक है। तो ये हाफ एंड हाफ टाइप के हमारे स्टेटमेंट्स है। और लास्ट मैंने आपको बताया हाफ एंड फुल टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। पहले मुझे क्लियर कर लीजिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब देखिए, इसके आगे अगर हम बात करें, इसके आगे अगर हम बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक चीज समझना है, और इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए, अब हम स्टेटमेंट तो समझ गए, अब हम समझते हैं भाई कंक्लूजन किसको कहा जाता है। ठीक है, कंक्लूजन किसको कहा जाता है? तो भाई देखो, जो जो एक बोल सकते हैं कि जो एक थिंकिंग या जो भी एक हिडन सॉल्यूशन, ठीक है, एक स्टेटमेंट के अंदर में हाइड होता है, ठीक है ना, जो एक ट्रूथ, जो एक सच्चाई, जो एक ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है ना, आपके गिवन स्टेटमेंट के अंदर में क्या होता है? हाइड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसका हम कंक्लूजन कहते हैं। उसको उसका क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं। अब जो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं? वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका डायरेक्ट कंक्लूजन। पहला टाइप क्या होता है आपका? डायरेक्ट कंक्लूजन। पहला टाइप क्या होता है? डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन में आप एक बात ध्यान रखेंगे कि इसके लिए जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? सिर्फ 1 होती है। ओनली only one statement is required, only one statement is required। जब आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और उससे जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं। डायरेक्ट कंक्लूजन किसको कहा जाता है? एक ऐसा कंक्लूजन जिसके लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम डायरेक्ट कंक्लूजन बोलते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कितने स्टेटमेंट चाहिए, इनडायरेक्ट कंक्लूजन, इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए कितने स्टेटमेंट चाहिए, तो इसका आंसर होगा 2 और मोर देन 2। 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए हमें, तब जाके हमें क्या मिलेगा? तब जाके हमें इनडायरेक्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे, यानी इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो अभी तक हम ये समझे कि कंक्लूजन के भी 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट के कितने टाइप्स पढ़े थे? 4, ठीक है ना। स्टेटमेंट के हमने 4 टाइप पढ़े और कंक्लूजन के हमने 2 टाइप्स पढ़े। कंक्लूजन में हमने पढ़ा एक डायरेक्ट कंक्लूजन होता है और एक इनडायरेक्ट कंक्लूजन होता है। एक होता है अपना डायरेक्ट जिसके लिए एक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और एक होता है इनडायरेक्ट जिसके लिए 2 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 3 स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, 4 मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर स्टेटमेंट है तो उससे जो कंक्लूजन निकलेगा हम उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट कंक्लूजन। और अगर एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कंक्लूजन। ठीक है। अब देखिए रूल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, जो चीज आपको याद करना है वो तो मैं आपको अपने सामने पूरे तरीके से क्लियरली समझा दूंगा, और जो कुछ याद नहीं करना है बस आपको पता होना चाहिए, वो प्रैक्टिस के थ्रू आपके दिमाग में आ जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रूल्स की अगर मैं बात करता हूं कि रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका पहला रूल ये होता है, इसका पहला रूल ये होता है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ओनली वन स्टेटमेंट
इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये किसका क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट कंक्लूजन के लिए रूल्स क्या होता है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन का रूल क्या होता है, ओनली वन स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या पढ़ते हैं, दूसरी चीज हम ये पढ़ते हैं कि भाई मेरे पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट हमें नेगेटिव कंक्लूजन देगा। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट हमें नेगेटिव कंक्लूजन देगा। चलो यहां तक पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट पे चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको दो बातें मैं समझाने जा रहा हूँ, बहुत छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी चीज फुल है, ठीक है, और इसके दो ही चीज अभी हमने पढ़ा है, या तो फुल पढ़ा है या तो हाफ पढ़ा है। तो देखो फुल को आप फुल भी बोल सकते हो, यानी कि फुल से फुल बनाया जा सकता है, और फुल से हाफ बनाया जा सकता है। यानी जिसके पास कोई भी चीज कंप्लीट है तो इसका मतलब उसके पास वो चीज कंप्लीट है, या हम ये बोल सकते हैं उसके पास वो चीज आधा भी पॉसिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई ग्लास इसमें पूरा पानी फिल है, अगर इसमें पूरा पानी फिल है, तो मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या ये ग्लास फुल कंप्लीट फुल है, यस या नो। क्या ये ग्लास कंप्लीट फुल है, यस या नो। यस, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये ग्लास हाफ फिल है या नहीं है, क्या ये ग्लास का हाफ पोर्शन फिल है या नहीं है, ठीक है। वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज हाफ है, अब इसके दो टर्म है, मतलब हम या चलिए इस पहले इसको भी समझ लेते फिर हम आपको इसके कंक्लूजन पे ले चलेंगे। एक हाफ है और एक फुल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक गिलास हाफ फिल कर दिया, मैंने इस ग्लास को हाफ फिल कर दिया। अब जरा मुझे बताओ ये गिलास फुल, इसका कंप्लीट पोर्शन फुल है क्या, इस ग्लास का कंप्लीट पोर्शन फुल है क्या, नहीं। इस ग्लास का हाफ पोर्शन कंप्लीट है क्या, इस ग्लास का हाफ पोर्शन कंप्लीट है क्या, गुड। तो आपको एक बात समझ में आई अभी कि हम हाफ को हाफ कह सकते हैं पर हम हाफ को कभी फुल नहीं कह सकते। सॉरी, हम हाफ को हाफ कह सकते हैं पर हम हाफ को कभी फुल नहीं कह सकते। उसी प्रकार हम फुल को फुल कह सकते हैं, ठीक है, और हम फुल को हाफ भी कह सकते हैं। हम फुल को फुल भी कह सकते हैं और हम फुल को हाफ भी कह सकते हैं। लेकिन जब हम हाफ की बात करते हैं तो हाफ सिर्फ हाफ रहेगा, हाफ कभी भी फुल नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? सर बहुत सही। अब चलिए एक स्टेटमेंट एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। ये मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट रखा है। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं जो कि कंक्लूजन के तौर पे आएगा। इसके लिए हम कुछ कंक्लूजन लिख लेते हैं। कंक्लूजन के तौर पे मान लीजिए मैंने पहला लिख लिया ऑल
इंजीनियर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, दूसरा मैंने लिख लिया सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। नेक्स्ट लिखा मैंने सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स, और लास्ट मैंने लिखा नन इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स। ठीक है, अब समझना, अब अच्छे से इसको समझने की कोशिश करना है। मुझे कोई एक बच्चा बता सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस टाइप का स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट जो है ये कैसा है? फुल एंड हाफ है, फुल फुल है, हाफ हाफ है, हाफ एंड फुल है? कैसा स्टेटमेंट है? मैंने आपको 4 स्टेटमेंट पढ़ाए हैं। फुल एंड हाफ, फुल एंड हाफ है। यस सर। चलिए हम इसको फुल लिख लेते हैं और इसको हम हाफ लिख लेते हैं। ठीक, चलो अब हम चेक करते हैं। पहली बात, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमने आपको बताया कि जो कंक्लूजन्स होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, मैंने पहला कंडीशन क्या बोला था कि अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। यह हमारा कंडीशन था। ठीक है, तो इसमें से पहले चेक करो, ये पॉजिटिव है सही है, ये पॉजिटिव है सही है, ये पॉजिटिव है सही है। क्योंकि यहाँ पे नन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है मतलब ये कंक्लूजन क्या है? गलत है। ठीक है, पहली बात तक तो हम ये सोच सकते कि पहला, दूसरा, तीसरा ये कंक्लूजन हमारा हो सकता है, लेकिन चौथा जो है तो सरासरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन हो सकते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन तो होगा ही नहीं, इसलिए चौथा गलत है। अब आते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे चेक करने के लिए। अब पहले में अब आप चेक करो, इंजीनियर्स को यहाँ पे फुल बताया जा रहा है और ये अपना हाफ बताया जा रहा है। ठीक है, सम है तो मतलब ये हाफ है और ये भी हाफ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये हाफ है और ये हाफ है। अब हम चेक करते हैं फटाफट। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डॉक्टर फुल है तो डॉक्टर को हम हाफ कह सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। डॉक्टर को हम हाफ कह सकते हैं, तो भैया डॉक्टर को हाफ कह सकते हैं मतलब ये वाला पोर्शन तो सही है, और हाफ को हाफ कहेंगे, हाफ को हाफ कहेंगे तो इंजीनियर्स को भी हाफ कहा गया है, तो मतलब हमारा तीसरा स्टेटमेंट, सॉरी तीसरा कंक्लूजन सही है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलो इसको चेक करो, यहाँ पे इंजीनियर्स हाफ है, इंजीनियर्स एक्चुअल में भी हाफ था तो हाफ को हाफ कह सकते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हमारा फुल था, डॉक्टर को हाफ कहा जा सकता है क्योंकि हमने पढ़ा है फुल को हाफ कह सकते हैं, मतलब दूसरा कंक्लूजन भी सही है। तीसरा देखो, स्टेटमेंट में इंजीनियर हाफ है कि फुल है? हाफ है, हाफ। और उसको कंक्लूजन में क्या कहा गया है? फुल कहा गया है। इसको 100 ना लिख के फुल लिख लीजिए, फुल लिखा गया है तो क्या हम हाफ को फुल बोल सकते हैं? नो सर। तो भाई नहीं पहला सर। कंक्लूजन हमारा गलत है। तो इस स्टेटमेंट के दो ही कंक्लूजन हुए, कौन कौन सा? सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। किसी को कोई दिक्कत नो सर। नहीं है ना? ठीक है, नो सर। चलिए अब मैं आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लेके आ रहा हूं। स्टेटमेंट है अपना नन पेन्स आर बुक्स, नन पेन्स आर बुक्स। ठीक है, अब हम इसके कंक्लूजन्स को लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसके कंक्लूजन्स को लिखते हैं। पहला कंक्लूजन मैंने लिखा है आपके सामने, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स। दूसरा लिखा है मैंने, ऑल बुक्स आर पेन्स। तीसरा लिखा है मैंने, नन बुक्स
आर पेन्स। चौथा लिखा है मैंने सम पेन्स आर नॉट बुक्स। और पांचवा लिखा है मैंने सम बुक्स आर नॉट पेन्स। ठीक है, अब बारी आती है इनको वन बाय वन चेक करने की कि हम इस क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे स्टेटमेंट्स को कि उनके बिहाफ पे दिए कंक्लूजन सही है या नहीं। सबसे पहले मुझे अगर हम देखें तो ये किस टाइप का स्टेटमेंट है, नन पेन्स आर बुक्स। कैसा स्टेटमेंट है, फुल एंड फुल। फुल एंड फुल है। तो भैया मतलब फुल एंड फुल का मतलब ये भी फुल है और ये भी फुल है। बहुत सही। स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। नेगेटिव है। तो मतलब सारे पॉजिटिव गलत होंगे। तो देखो पहला पॉजिटिव है तो पहला गलत है, दूसरा पॉजिटिव है सेकंड तो दूसरा गलत है, तीसरा सही हो सकता है क्योंकि ये नेगेटिव है। तो अभी तक के लिए हम मान के चलते ये सही हो सकता है। चौथा भी नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे नॉट है, सही हो सकता है। पांचवा भी यहाँ पे नॉट है, सही हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, बस हमने लिखा है कि हाँ भाई ये हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसको चेक करने के लिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हम पेन्स को या बुक्स को किसी को भी हाफ बोल सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब आप यहाँ पे इसको चेक करो, एक क्वेश्चन में पेन्स को फुल बोला है और यहाँ पे पेन्स को हाफ कहा जा रहा है, यहाँ पे बुक्स को हाफ कहा जा रहा है। बताए क्या ये सही है या गलत है? चौथा कंक्लूजन सही है। पांचवा कंक्लूजन कैसा है, सही है या गलत है? पांचवा कंक्लूजन कैसा है? सही है सर। सही है, उसको भी चेक कर लेते। देखो बुक्स के आगे सम लगा है मतलब ये हाफ है। मैंने बोला था नो या नॉट कुछ भी रहेगा तो उसके लिए हम इसको क्या मानेंगे, फुल मानेंगे। तो भाई पेन तो ऑलरेडी फुल है और फुल को हम फुल बोल सकते हैं। ठीक है, बुक्स फुल था, इसको हाफ बोल सकते हैं, मतलब ये भी सही है। अब आ जाओ तीसरे पे, नन बुक्स आर पेन्स। नन बुक्स का मतलब ये क्या हो गया, हमारा फुल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, ये नन बुक्स और ये फुल एंड फुल है। तो भाई फुल एंड फुल को फुल एंड फुल तो बोल ही सकते हैं, मतलब ये भी सही है। किसी को दिक्कत यहाँ पे? अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं जो आपको बनाना है। ठीक है, देखिए आपके लिए स्टेटमेंट है कि सम कीबोर्ड्स आर सम कीबोर्ड्स आर माउसेस। ठीक है, और इसके लिए आपको पहला कंक्लूजन दिया गया है कि सम माउसेस आर सम माउसेस आर कीबोर्ड्स। सम माउसेस आर कीबोर्ड्स। दूसरा दिया हुआ है ऑल कीबोर्ड्स आर ऑल कीबोर्ड्स आर माउसेस। और तीसरा दिया है ऑल माउसेस आर कीबोर्ड्स। ऑल माउसेस आर कीबोर्ड्स। चलिए आप वन बाय वन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर रिप्लाई कीजिए, कौन सा कंक्लूजन सही है। सॉरी, कौन सा कंक्लूजन सही है, आपको ये कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताना है अपन को। फर्स्ट सही है, और कौन सा सही है, ए सही है, फर्स्ट सही है। ठीक है, बहुत सही। देखिए अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूं यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सम कीबोर्ड्स और माउसेस, हमें पता है सम कीबोर्ड्स और माउसेस जो होता है ये हमारा हाफ एंड हाफ स्टेटमेंट होता है, हाफ एंड हाफ टाइप स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे माउस भी हाफ है, तो भैया हाफ एंड हाफ के कारण ये हमारा सही है। यहाँ पे कीबोर्ड्स को उन्होंने फुल बोल दिया है, कीबोर्ड्स को उन्होंने फुल बोला है और हाफ को हम फुल नहीं बोल सकते इसलिए ये गलत है।
यहाँ पे उन्होंने माउस को फुल बोल दिया है, ठीक है। माउस हमारा हाफ था, हम इसको फुल नहीं बोल सकते, तो मतलब ये हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमारा पहला कंक्लूजन सही होगा। आई होप आपको इतनी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। आगे चलिए, अब हम आपको एक बार में दो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए, मान लीजिए मैंने अभी आपके सामने दो स्टेटमेंट्स रखे हैं, और उन स्टेटमेंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है कि वो क्या कह रहा है। आपके पास पहला स्टेटमेंट है, ऑल पेन्स आर पेंसिल्स। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा देखिए, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर्स। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। मान लीजिए हम इसके सामने 1 लिख लेते हैं, इसके सामने हमने 2 लिख लिया। और अब हम कंक्लूजन पे आ जाएं, तो भाई मेरे, हमने कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन जो लिखा वो क्या लिखा? हमने पहला कंक्लूजन लिखा, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। दूसरा लिखा, सम पेन्स आर पेंसिल्स। तीसरा लिखा, सम पेंसिल्स आर पेन्स। चौथा लिखा, नन पेंसिल्स आर इरेजर्स। पांचवा लिखा, सम पेंसिल्स आर इरेजर्स। एंड सिक्स एंड लास्ट हमने लिखा, सम इरेजर्स आर पेंसिल्स। देखो, एक चीज तो मैं आपके अंदर जो डाउट आ रहा होगा मैं उसको क्लियर कर दूं। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी ज्यादा कंक्लूजन्स क्यों ले रहे हैं? तो उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करने से बेटर है एक क्वेश्चन में जितने मैक्सिमम कंक्लूजन्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है ना, हम उनको एक लिमिटेड क्वेश्चंस में देख लेते हैं, ताकि हमको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है, ये पेन और पेंसिल के बीच में, ये भी पेन और पेंसिल के बीच में, और ये भी पेन और पेंसिल के बीच में। तो मतलब ये पहला जो 3 कंक्लूजन है वो सिर्फ स्टेटमेंट 1 का बना हुआ है। ये पेंसिल इरेजर है, ये पेंसिल इरेजर है, ये इरेजर पेंसिल है, ये कंक्लूजन हमारा सेकंड का बना हुआ है। मतलब कि यहाँ पे किसी को किसी के साथ मर्ज नहीं किया गया है, यहाँ पे किसी को किसी के साथ मर्ज नहीं किया गया है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक स्टेटमेंट 1 के अलग कंक्लूजन आ रहे हैं, स्टेटमेंट 2 के लिए अलग कंक्लूजन आ रहे हैं, यहाँ पे कोई किसी के साथ मर्ज नहीं हुआ है, तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। मर्जिंग का कॉन्सेप्ट तो अभी पढ़ना ही नहीं था इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखिए, अगर मैं देखूं तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज फुल एंड हाफ टाइप ऑफ स्टेटमेंट, एंड अनदर वन इज आल्सो फुल एंड हाफ टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, फुल एंड हाफ है तो भाई पेन को हम फुल बोल रहे हैं, पेंसिल को हम हाफ बोल रहे हैं, पेंसिल को इस वाले में फुल बोल रहे हैं, और यहाँ पे इरेजर को हाफ बोल रहे हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है उससे हमारे 3 कंक्लूजन आए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि पेंसिल हाफ है, और पहला कंक्लूजन ये बोल रहा है कि पेंसिल फुल है, तो मतलब भैया ये गलत है। पहला कंक्लूजन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अब चेक करो, सम पेन्स आर पेंसिल, इस कंक्लूजन में ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। ठीक है, आप देख लीजिए, आप फुल को हाफ बोल सकते हैं, चल सकता है, और हाफ तो हाफ होता ही है, तो मतलब ये सही है। सम पेंसिल्स आर पेन्स, मतलब ये हाफ है और ये हाफ है। तो देखो, हाफ को हमने हाफ कहा है, सॉरी, फुल को हमने हाफ कहा है, तो भैया ये भी सही है। अब आ जाइए 4, 5, 6 कंक्लूजन में। 4, 5, 6 को अगर हम देखें तो भाई मेरे, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है,
तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा नहीं। ठीक है, कंक्लूजन नेगेटिव होगा नहीं, मतलब फोर्थ क्या है, गलत है। फोर्थ क्या है, गलत है। अब आ जाइए फिफ्थ और सिक्स्थ पे। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, गलती ना हो जाए, ध्यान रखना। इस वाले में पेंसिल हाफ था, पर इस वाले में पेंसिल फुल है, क्योंकि हमें स्टेटमेंट सिर्फ दो से मतलब है, सिर्फ स्टेटमेंट दो से मतलब है। तो इसने कहा है पेंसिल को फुल और इरेजर को हाफ। कंक्लूजन में आपका पेंसिल हाफ है, इरेजर हाफ है, मतलब ये सही है। यहाँ पे इरेजर हाफ है, पेंसिल हाफ है, मतलब ये कंक्लूजन सही है। तो आप मुझे ये बताएं, आपको अभी तक फुल एंड हाफ का जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, जो बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? किसी को यहाँ पे कोई भी समस्या? आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको माइक में साथ इश्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं चैट बॉक्स में देख लूंगा। चलो भाई, अब इसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट कंक्लूजन सारे पढ़ लिए, अलग अलग टाइप्स के देख लिए, बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए। अब हम यहाँ पे समझेंगे इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स को। हम किसको समझेंगे? इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स को समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन्स को कैसे समझेंगे वो देखिए। पहले हम इनके रूल समझ लेते हैं। देखिए, रूल्स फॉर रूल्स फॉर इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन, अगर हमारे पास इनडायरेक्ट कंक्लूजन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए क्या रूल्स होते हैं? तो पहला रूल ये होता है कि दे हैव अ कॉमन टर्म। दे हैव अ कॉमन टर्म, उनके पास कॉमन टर्म होना चाहिए, और उनकी जो वैल्यू होनी चाहिए, यानी जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वो फुल वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। मतलब किसी एक के भी पास फुल होना चाहिए। फुल फुल मिल जाए चलेगा, फुल हाफ मिल जाए चलेगा, हाफ हाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाफ हाफ से काम नहीं बनेगा, फुल हाफ से काम बन सकता है। और फुल फुल है तो भैया वो तो सोने पे सुहागा, वो तो बहुत अच्छा है। और सेकंड क्या है? सेकंड ये है कि दोस्तों, अगर अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को मर्ज करेंगे तो हमारा जो कंक्लूजन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसको मर्ज करेंगे तो नेगेटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को करेंगे तो हमारा नेगेटिव आएगा। और अगर दोनों नेगेटिव है, अगर हम उसको मर्ज करेंगे तो यहाँ पे नो डेफिनेट कंक्लूजन होगा। यहाँ पे नो डेफिनेट कंक्लूजन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात दिमाग में आ सकता है कि सर आपने यहाँ पे नो डेफिनेट कंक्लूजन क्यों लिखा? आप तो सीधा लिख सकते थे नो कंक्लूजन। उसके पीछे का रीजन समझिए। नो डेफिनेट कंक्लूजन कहने का मतलब है कि यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन नहीं आएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज वाले केसेस बनेंगे। आप लोग को पता है कि बैंकिंग में अभी के टाइम में एक बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है जिसमें पॉसिबिलिटीज बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। आप लोगों ने देखा है नया सिलेबस। तो भाई मेरे, वहां पे हम इनडेफिनिट कंक्लूजन्स को कंसीडर करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो हमने अभी आपके साथ जो भी डाटा शेयर किया है, इसमें अभी तक जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सारा हमारा डेफिनेट कंक्लूजन बेस्ड है। हमने यहाँ पे अभी कोई भी ऐसी चीजों को टच नहीं किया है जो हमारा इनडेफिनिट से रिलेटेड होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। अब देखिए, मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लेता हूं और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखो, एक स्टेटमेंट लिया हमने। स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर कॉपीज। सारी किताबें कापियां हैं। ठीक है, अच्छा, ये मान लीजिए हमारा पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट हमने ले लिया ऑल कॉपीज आर बैग्स। सारी कापियां हमारी
क्या बोलते हैं, बैग्स को बैग्स ही बोल सकते हो या कुछ और बोलते हो तो फिर बस्ता क्या बोलते हैं हम उसको, जो भी बोल सकते हैं। मैं बैग्स, मुझे पता है, मैंने बैग्स बता दिया। इनके कंक्लूजन्स की बात करें, पहला कंक्लूजन हम ले रहे हैं, ऑल बुक्स आर बैग्स। ठीक है, ऑल बैग्स आर बुक्स, सम बुक्स आर बैग्स और सम बैग्स आर बुक्स। ठीक है, ये हमारे पास हमारे 4 कंक्लूजन्स हो गए। ये हमारा पहला कंक्लूजन, ये हमारा दूसरा कंक्लूजन, ये हमारा तीसरा कंक्लूजन, ये हमारा चौथा कंक्लूजन। अब हम वन बाय वन इसको चेक करेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप कंक्लूजन्स के ऊपर में गौर करो तो वो कंक्लूजन्स है किसके बीच का, हमें सबसे पहले ये देखना है। तो देखो, ये बुक्स एंड बैग्स के बीच में, ये भी बैग्स एंड बुक्स के बीच में, ये बुक्स एंड बैग्स के बीच में, ये बैग्स एंड बुक्स के बीच में है। मतलब बच्चा, आपको बुक्स और बैग्स वाले दो अलग अलग स्टेटमेंट्स को क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें मर्ज करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या था मर्जिंग का, पहला जो कंडीशन था वो ये था कि भाई दे हैव अ कॉमन टर्म, उनके पास कोई कॉमन टर्म होना चाहिए और किसी एक के पास फुल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर मैं पहला देखूं तो ये फुल है, ये हाफ है, ये फुल है, ये हाफ है। तो बरखुरदार, आप जिसको भी कैंसिल आउट कर रहे हो, दे हैव अ कॉमन टर्म इन फॉर्म ऑफ कॉपीज, उसके पास एक कॉपीज का कॉमन टर्म मिल गया। ठीक है, आपके पास यहाँ पे कॉमन टर्म क्या मिल गया, कॉपीज मिल गया। और अब हम इसको बहुत ही इजी वे में कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हट जाएगा। और इसके कारण जो जनरेट होगा, वो नया जो टर्म बनेगा वो क्या बना, ऑल बुक्स आर बैग्स, ये बनेगा। ठीक है, इन दोनों के मर्जिंग के कारण जो नया स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल बुक्स आर बैग्स, ये बनेगा। अब बच्चा, अब यहाँ पे समझो क्यों हमने इसको पॉजिटिव लिखा, क्योंकि पहला भी पॉजिटिव था, दूसरा भी पॉजिटिव था। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता है तो हमेशा क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। अब इस हिसाब से आप चेक करो, ये आपका फुल है और ये आपका हाफ है। अब भाई कंक्लूजन चेक कर लो, आपको बुक्स को फुल कहा गया है तो भैया बुक्स फुल है, बैग्स को हाफ कहा गया है तो भैया बैग्स हाफ है, ये सही है। यहाँ पे बैग्स को फुल कहा जा रहा है, ठीक है, और बैग्स हाफ है और हाफ को हम फुल कहते नहीं है, मतलब ये गलत है। ठीक है, बुक्स को यहाँ पे हाफ कहा गया है और यहाँ पे बैग्स को भी हाफ कहा गया है, तो आप फुल को हाफ बोल सकते हो और हाफ तो हाफ होता ही है। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ पे बैग्स एंड बुक्स का कंडीशन ये भी जस्टिफाई करता है। तो हमारे इस कंक्लूजन में 3 अलग अलग जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सॉरी, वो 3 अलग अलग जो कंक्लूजन दिए गए हैं वो सही है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में, कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलो, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको बनाने हैं। ठीक है, चलिए देखिए। ये मान लीजिए अपने पास स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आर लॉजिकल रीजनिंग। और दूसरा दिया है, ऑल सॉफ्ट स्किल्स आर लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके पास दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए। अब इसके बिहाफ पे मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं। पहला कंक्लूजन है आपके पास, सम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आर सॉफ्ट स्किल्स। दूसरा है, सम सॉफ्ट स्किल्स आर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और तीसरा है, ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स आर सॉफ्ट स्किल्स।
ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही है। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। तीसरा सही है, ठीक है। बाकी भी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स बताते चलिए। नो वन, ओके। हेमा ने कहा है नो वन, और बाकी रेस्ट बच्चे? देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को चेक करने जाऊं तो कैसे चेक करूंगा? पहला ये है कि पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज फुल एंड हाफ स्टेटमेंट, अनदर वन इज आल्सो फुल एंड हाफ स्टेटमेंट, ठीक है। चेक कीजिए, ये जो कंक्लूजन्स है ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सॉफ्ट स्किल्स के बीच में है, ये सॉफ्ट स्किल्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बीच में है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल्स के बीच में है। मतलब आपको इन दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। मर्ज करना है, इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। कॉमन टर्म क्या दिख रहा? तो भाई इसके साथ भी लॉजिकल रीजनिंग है और इसके साथ भी लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। दोनों के साथ लॉजिकल रीजनिंग है। बरखुरदार प्रॉब्लम ये है कि ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तो हाफ हाफ रहने के कारण, हाफ हाफ होने के कारण ये दोनों मर्ज होगा ही नहीं, और जब मर्ज होगा ही नहीं तो इनके बिहाफ पे जितने भी कंक्लूजन दिए हैं ये सारे के सारे गलत हैं, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आई बात समझ में ममता बच्चा? आपने गलती कहां पे किया? इट इज क्लियर नाउ? कोई दिक्कत है आपको? चलो, अब मैं आपके सामने नया दे रहा हूं क्वेश्चन, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। सम कीज आर doors, some doors are keys, all keys are। बनाए इस क्वेश्चन को, और बनाते के साथ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नो वन, ओके। नो वन, ओके। चलिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के साइड से गलती हो गई। देखिए, कंफ्यूजन है किसके बीच में? कीज और डोर के बीच में। ये कीज है, ये डोर है, ये डोर है, ये कीज है, ये कीज है, ये डोर है। कीज और डोर के बीच में रिलेशन है, जब कीज और डोर के बीच में रिलेशन है तो मतलब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। तो देखो, ये कैसा है? ये हाफ हाफ टाइप का स्टेटमेंट है, और ये कैसा है? ये फुल एंड हाफ टाइप का स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला क्या है? हाफ एंड हाफ, एंड सेकेंड क्या है? फुल एंड हाफ। चलो, अब मर्ज करने के लिए कॉमन टर्म चाहिए, कॉमन टर्म ढूंढो भैया, क्या मिल रहा? कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है अपन को? अच्छा, ओके 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 ओके। Yes, sir. Some. नहीं 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 नहीं, सही है, आप लोग सही थे। एक्चुअली मैं आपसे एक बात कहूंगा, एक काम करना, यहाँ पे एक गलती हो गई थी मुझसे, इसको थोड़ा करेक्शन कर लो। आप जरा बता के बताओ कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। आप बताना, यहाँ पे लॉक्स आना चाहिए। आप बताओ इसके कंक्लूजन क्या होंगे। वहां पे मैंने गलती से बुक्स लिख दिया था, इसके कंक्लूजन आप बताएं कि क्या होंगे। आपको कंक्लूजन आना चाहिए।
फर्स्ट एंड सेकंड बहुत सही, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बहुत सही। चलिए देखिए, अगर मैं इसको चेक करने जाऊंगा ना तो भाई हमें लॉक्स और लॉक्स मिल जाएगा, ये फुल है और ये हाफ है, तो अपना काम हो गया, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। सम कीज आर डोर्स हमें मिल जाएगा, सम कीज आर डोर्स, ये मिल गया, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, सम कीज आर डोर्स। तो भैया ये कैसा हो गया, हाफ एंड हाफ, ये हाफ एंड हाफ, मतलब ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। तो भाई पहला और दूसरा कंफ्यूजन तो आपका ऐसा ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हाफ हाफ शो हो रहा है। और यहाँ पे कीज को इसने फुल कहा है, और जबकि आपको पता है हाफ को हम फुल नहीं कह सकते, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो देखो यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। कोई भी ऐसा सिंगल बंदा है जिसको डाउट हो रहा है कि हाँ मुझे ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से समझा दीजिए, मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है, ऐसा किसी के साथ कोई दिक्कत है? समझना है किसी को कोई भी चीज रिपीट नहीं समझना, बहुत अच्छी बात है। देखिए अब हम इसके आगे क्लासेस में, आने वाले क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस अभी अभी आपको और कराऊंगा। इसको कराने के बाद मैं आपको ईदर और के कॉन्सेप्ट पे ले जाऊंगा। तो आने वाला जो वीडियो है ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन लोगों को कोई भी दिक्कत होगा आपको हम रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसको एक बार जाके वहां भी रिकैप करके देख सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू।